बहुत सारे लोग कर्म करते हैं और फिर बाद में वो रिजल्ट की उम्मीद करने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। पर कुछ लोग जो काम करते हैं उसमें उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है, जिसके कारण वो आगे या तो प्रयत्न करना छोड़ देते हैं या फिर वो घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब आगे से मैं ये काम नहीं करूँगा। तो क्या जब भी आप इस तरह का काम करते हैं तो सचमुच में आपके मन में भी इस प्रकार के विचार उठते हैं कि मुझे आगे ये काम करना है या नहीं करना है, और क्या हमें वो प्रयास छोड़ देने चाहिए, या जो भी हम कार्य करने के लिए सोच रहे हैं इसके पीछे का कारण क्या है? देखा जाए तो ज्योतिष में बहुत प्रकार के शुभ और अशुभ योगों के बारे में बताया गया है। ये शुभ और अशुभ योग ही आपको सफलता भी प्राप्त करवाते हैं और विफलता भी करते हैं। उन्हीं में से अशुभ योगों में से आज मैं एक योग की बात करने जा रही हूँ, जिसको हम कहते हैं गुरु चांडाल योग। आप सब लोगों ने बहुत सारे जो है, जब से नए साल की शुरुआत हुई है उससे पहले से ही बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये बताया गया है कि गुरु और राहु के मिलने से जो है आपको गुरु चांडाल योग का प्रकोप होने वाला है। आखिर ये गुरु चांडाल योग का जो प्रकोप है कौन से भाव में अगर आपको पड़ रहा है तो इसका क्या शुभ या अशुभ फल मिल रहा है। दूसरा, अगर सचमुच में आपकी कुंडली में भी गुरु चांडाल योग बन रहा है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुरु चांडाल योग कैसे बनता है। क्या सिर्फ गुरु और राहु के मिलने से ही बनता है या उसके और भी कोई कारण होते हैं? जब ये आपस में जब गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है तो कौन से भाव में कुंडली के आपका ये निर्माण हो रहा है योग, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, क्या सचमुच में हर बार गुरु चांडाल योग अशुभ फल ही देता है? और जब भी ये योग बनता है तो इस योग के क्या दुष्परिणाम आप लोगों को झेलने पड़ते हैं? अगर सचमुच में आपकी कुंडली में भी गुरु चांडाल योग पैदाइशी बना हुआ है, उसके पीछे के कारण क्या है? और अगर आपके कुंडली में उसी भाव में इस साल भी जो योग ये बनने वाला है, या कभी भी अगर आपकी संसार में जब से भी ब्रह्मदेव के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ और ग्रहों नक्षत्रों का निर्माण जब किया गया, मनुष्य का निर्माण किया गया, तो हमेशा ये ग्रह नक्षत्र बदलते गए और अलग अलग योगों का निर्माण होता गया। और व्यक्ति के पिछले जन्मों के पूर्व कर्मों के अनुसार जब वो इस जन्म में व्यक्ति जन्म लेता है तो कुंडली में शुभ या अशुभ योगों का निर्माण को लेकर के ही पैदा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गुरु चांडाल योग बनता क्या है, कौन से भाव में गुरु चांडाल योग आपका बन रहा है, तो कौन से भाव से क्या फल मिलने वाला है। यहाँ पे मैं राशियाँ नहीं बता रही हूँ। और गुरु चांडाल योग में जब आपको इसके अशुभ परिणाम मिलने वाले होते हैं तो आपको किस प्रकार के उपाय करने चाहिए जिसके द्वारा आपको इस दुष्परिणाम में थोड़ी आपको राहत मिल सके। और इस साल 2023 में भी गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, ये कितने समय तक रहने वाला है और उस समय आपके क्या परिस्थितियां होने वाली हैं, मेष से लेकर के मीन राशि तक के जितने भी जातक हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग अपना राशि के अनुसार वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम है जिज्ञासा ज्ञान की प्यास। उसमें मैंने मेष से लेकर के मीन तक के सभी जातकों के लिए 2023 वार्षिक राशिफल अपलोड किया हुआ है। तो आप वहां से जा कर के उनको देखिए और साथ ही साथ नक्षत्र सिद्धांत से भी आपको क्या फल मिलने वाला है इसकी जानकारी भी मैंने ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर जो YouTube चैनल है जिसमें आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें भी आपको वार्षिक राशिफल नक्षत्र अनुसार
क्या फल देगा वो भी अपलोड किया है, और इनको जरूर देखिए, क्योंकि इसी में ही आपको पता चलेगा कि कौन सी राशि को कौन से भाव में आप लोगों को गुरु चांडाल योग पड़ रहा है। और इवन जो लोग पैदाइशी हैं उनकी कुंडली में भी अगर ये योग पड़ रहा है तो इस प्रकार के परिणाम क्या आपको मिल रहे हैं ये आपको पता चलेगा। और हो सके तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए जो भी मैंने जानकारी दी है, और अगर सचमुच में गुरु चांडाल योग आपकी कुंडली में बना हुआ है तो क्या इन परेशानियों से आप परेशान हैं या नहीं हैं। देखा जाए तो 2023 में नए साल के अनुसार जो देव गुरु बृहस्पति है इस बार जो है, अभी तक तो अगर आप देखेंगे वो है मीन राशि में, जो उनकी अपनी राशि है, और वो 4 महीने बाद यानी अप्रैल के महीने में वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जब वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो वो मेष से, अभी वो मीन में है और मीन से वो मेष में चले जाएंगे। यहाँ पे मेष में पहले से ही राहु विद्यमान है, और राहु जो है और यहाँ पे विद्यमान है, जिसके कारण जो है गुरु और राहु का आपस में मेल होगा। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर गुरु चांडाल योग बनता कैसे है और चांडाल क्यों कहा गया है, इसके पीछे का कारण क्या है। पुराने समय की बात है, जो लोग चांडाल उन लोगों को कहा जाता था, एक प्रकार की ये जनजाति हुआ करती थी जो लोग बुरे काम किया करते थे या जो लोग नीच कर्म किया करते थे। अभी जैसे पुराने समय में बहुत सारे लोगों को अगर आप शास्त्र वगैरह इत्यादि पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बताया गया है कि खासकर मनुस्मृति में कहा गया है जो चांडाल लोग होते हैं, जो लोग शमशान घाट में मुर्दे जलाने का यानी लाशों को जलाने का काम किया करते थे, उनको चांडाल की संज्ञा दी जाती थी। जो लोग जो राजा के के पास जो लोग जिन लोगों को मृत्यु दंड मिलता था, जो कसाई तक का मतलब जिनको मृत्यु दंड दिया जाता था, और वो लोग उनको मृत्यु जिसे जल्लाद कहते हैं मृत्यु प्रदान करते थे, उसको भी चंडाल कहा जाता था। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां थी जो गलत प्रकार के नीच कार्य किया करती थी, जानवरों को मारना, काटना और उनसे बनाने उनकी चमड़ों से सामान बनाना। तो इस प्रकार के जो कर्म हुआ करते थे ये एक पर्टिकुलर जनजाति के द्वारा किया जाता था, इसीलिए उन लोगों को चांडाल कहा गया है। ये उनको एक संज्ञा दी गई है इस जाति के लोगों को। तो चांडाल जो है एक प्रकार की जनजाति है जिसके द्वारा जो है गलत काम किए जाते हैं। और राहु क्योंकि एक तामसिक ग्रह है तो राहु और केतु को भी चांडाल की संज्ञा दी गई है, इसीलिए गुरु को गुरु ही कहा जाता है। लेकिन जब राहु और केतु जब गुरु के साथ मिल जाते हैं तो क्योंकि इन दोनों को चांडाल की संज्ञा दी गई है, इसीलिए इसे गुरु राहु योग नहीं कहा जाता, गुरु चांडाल योग कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप गुरु को देखेंगे, गुरु जो है वो तो ज्ञान के कारक है, बुद्धि के कारक है, शिक्षा के कारक हैं। लेकिन जब राहु वहाँ पे मिल जाता है तो राहु तो जो है उल्टे काम करने वालों में ज़्यादा शुमार रहता है। हालांकि राहु आपको तेज, चतुर, चालाक, मायावी ये सब चीज़ें बना देगा, लेकिन जब वो गुरु के साथ मिल जाएगा तो वहाँ पर भी वो अपना असर दिखाना शुरू करेगा। अब वहाँ पे क्या परिणाम होंगे वो आप इस तरह से समझिए। मान लीजिए यहाँ पर राहु बैठा हुआ है और यहाँ पे केतु बैठा हुआ है और यहाँ पे गुरु है। अब आपको ये देखना है कि गुरु चांडाल योग सिर्फ गुरु और राहु के मिलने से ही बनता है, ऐसा नहीं है। गुरु चांडाल योग दृष्टियों के द्वारा भी बनता है। अगर आप देखेंगे तो गुरु यहाँ पर इस वक्त लग्न में विराजमान है, राहु चौथे भवन में है, तो राहु की जो होती है 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वीं दृष्टि हो गई। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राहु के ऊपर जो है गुरु के ऊपर कोई नहीं दोष आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से साफ करती हूँ। यहाँ पे करते हैं हम गुरु को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो राहु की गुरु के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ से गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो गया। अब यहीं से अगर मान लीजिए गुरु को मैं यहाँ से हटा देती हूँ और यहाँ पे केतु, तो 1 2 3 4 5, तो अगर मैं यहाँ पर गुरु को दूसरे भाव में रखती हूँ तो केतु की दृष्टि जो है 5वीं दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ गई, तब भी गुरु चांडाल योग का निर्माण हो गया। और यहाँ से
गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वीं दृष्टि जो है यहाँ से गुरु की 9वीं दृष्टि केतु के ऊपर पड़ गई, तब भी गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो गया। अब मान लीजिए ये तो समझ में आया आपको कि दृष्टि भी अगर पड़ती है तब भी गुरु चांडाल दोष का निर्माण होता है। और अगर दृष्टि ना पड़े, मान लीजिए राहु भी यहाँ पर आकर के बैठ जाए और साथ में गुरु के केतु भी अगर आकर के बैठ जाता है, क्योंकि अगर केतु होगा तो राहु इधर आ जाएगा, राहु होगा तो केतु नीचे आ जाएगा, तो किसी ना किसी संयोग से गुरु के साथ या तो राहु जुड़ा हो, चाहे वो दृष्टिपात कर रहा हो, चाहे वो एक ही भाव में क्यों ना बैठे हो, तब जाकर के आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। दूसरा, गुरु चांडाल योग जो है भयंकर कब बन जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे जब गुरु की जो गुरु होता है वो जब नॉर्मल स्थिति में रहते हैं, यानी जो वो मार्गी स्थिति में रह रहे हैं, और राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, तो वक्री जो ग्रह होते हैं वो हमेशा बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उनका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। तो राहु अगर नॉर्मल कंडीशन में, मार्गी कंडीशन में है, और गुरु और राहु और केतु हमेशा आपको वक्री कंडीशन में ही मिलेंगे। ये क्यों वक्री हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप जरूर पर देखिए कि आखिर ये कभी मार्गी होते ही क्यों नहीं है, क्यों हमेशा वक्री रहते हैं। तो ये जब वक्री होंगे तो वहां पर गुरु के साथ, चाहे वो दृष्टिपात कर रहे हों, चाहे गुरु के साथ बैठे हुए हों, तब भी जाकर के यहाँ पर राहु अब करेगा क्या, राहु वहां जाएगा, गुरु के साथ बैठेगा और फिर अपना बुरा प्रभाव के ऊपर डालना शुरू कर देगा। अब राहु जैसे गुरु जो है ज्ञान का कारक है, अध्यात्म का कारक है, शिक्षा का कारक है, तो यहाँ पे गुरु अपने अच्छे प्रभाव दे रहा है, लेकिन वहीं पर राहु जो है उल्टा काम करेगा। राहु वहां बैठ गया है जब गुरु के साथ, या केतु भी बैठ गया है, ज्ञान तो मिलेगा लेकिन यहाँ पे जो ज्ञान का प्रयोग होगा वो गलत कामों में होगा। बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा जो अभी जैसे मान लीजिए कोई हैकर्स होते हैं जो मनी को हैक करते हैं, तो इसका मतलब भैया पैसों को ही हैक करना नहीं है, और भी कई चीज़ों को जो है वो गलत काम करते हैं। वो इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने इतनी पढ़ाई की है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल सही तरीके में ना लगा करके गलत तरीके में लगाते हैं। तो यहाँ पे राहु ने, गुरु ने शिक्षा दे दी, लेकिन राहु ने उस शिक्षा को गलत तरीके से उपयोग करना सिखा दिया। तो यहाँ पे राहु दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। गुरु अध्यात्म की तरफ लेकर के जा रहे हैं, राहु भी जाएगा, राहु अपना प्रभाव गुरु पे दिखाएगा। आप अध्यात्म की तरफ तो चले जाएंगे, लेकिन वहां पर आप अध्यात्म में से कमियां ढूंढना शुरू करेंगे, बुराइयां ढूंढना शुरू करेंगे। अगर आप अपने हिंदू धर्म में हैं तो आप हिंदू धर्म में बहुत सारी कमियां निकालना लोग शुरू कर देंगे और दूसरे धर्म को अच्छा मानना शुरू करेंगे, क्योंकि राहु एक विजातीय ग्रह होता है। ये दूसरे धर्म के लोगों को ही राहु का संकेत माना जाता है। जो आपके धर्म, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आपके ऑपोजिट धर्म वाले लोग ही राहु के लोग कहलाते हैं। तो अब होगा क्या, आपकी जो दृष्टि होगी और आपकी जो सोचने की क्षमता होगी वो दूसरों के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति आप ज़्यादा लगाव रखना शुरू कर देंगे। उनमें आप अच्छाइयाँ देखेंगे और अपने धर्म में कमियाँ निकालना शुरू करेंगे, मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है राहु करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से केतु का भी वही हाल होता है, दोनों एक ही जैसे परिणाम देते हैं, लेकिन केतु में क्या है, इंटरनल इंजरी आ जाती है। तो यहाँ पर जो है आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इस साल, नए साल पर, जैसे मैंने कहा है, देव गुरु बृहस्पति 12 महीने या 13 महीने के लिए जो है हमेशा अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन वो जब यहाँ से मीन राशि से वो जब मेष राशि में आने वाले हैं, तो यहाँ पर मेष राशि में अगर आप देखेंगे तो पहले से ही, जैसे मैंने कहा, राहु विद्यमान है, और यहाँ पे जब गुरु आ जाएगा, और गुरु का परिवर्तन जो है 22/4 को हो रहा है, अप्रैल को हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्योंकि राहु जो है वो बदलने वाला है अक्टूबर में, और गुरु को बदलने के लिए तो सिर्फ अभी 4 महीने ही मुश्किल से बाकी हैं। तो जब ये यहाँ पर रहेंगे तो कम से कम अगर आप लगाएंगे तो अप्रैल को छोड़िए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 5, 6, 7, कम से कम भी अगर देखा जाए तो 7 महीने तक, 6 से 7 महीने तक जो राहु है वो गुरु के साथ ही रहने वाला है। क्योंकि जब अक्टूबर 30 के आसपास शायद राहु चेंज हो जाएगा, फिर राहु जो है बढ़ करके मीन राशि में चला जाएगा, और फिर गुरु जो है यहाँ पर ही
रहेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कम से कम 6 से 7 महीने जो है आपके ऊपर राहु का सभी राशियों के ऊपर, मेष से लेकर के मीन राशि के ऊपर इसका अशुभ फल पड़ने वाला है, जिसके कारण गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। और जब कुंडली में, जैसे मैंने आपको योग के बारे में समझाया है, इस प्रकार का योग बनता है, चाहे वो युक्ति के थ्रू हो, चाहे वो आपका दृष्टिपात के थ्रू हो, तो जब भी यह योग बनता है कुंडली में, इस योग को बहुत ही अशुभ माना जाता है। इवन अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही योग जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी कुंडली में भी बना था। और इस प्रकार का जब योग वहाँ बना था तो आपको पता है कि किस प्रकार से क्या क्या डिसीजन या क्या क्या चीज़ें हुई थी उस समय जब उनका ये योग का परिणाम चल रहा था दशा महादशा में। जब भी इस प्रकार का योग बनता है तो कुंडली में बहुत बड़ी विसंगति मानी जाती है, अशुभ माना जाता है, और यह जीवन के विभिन्न सुख सुविधाओं के ऊपर भी बहुत प्रभाव डालने लगता है। आगे बढ़ने में आपको बहुत प्रकार की कठिनाइयां और मुश्किलें होने शुरू हो जाती हैं। जब गुरु चांडाल योग अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है, या फिर जिनकी कुंडली में ये योग नहीं बना है, अगर आप कुंडलियां देखेंगे तो 100 में से 80% कुंडलियों में आपको गुरु चांडाल योग का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो युक्ति के कारण हो, चाहे वो दृष्टिपात के कारण हो, लेकिन 80% कुंडलियां आपको ऐसी ही देखने को मिलती हैं। गुरु चांडाल योग जिनकी कुंडलियों में नहीं है उनको भी जब ये 5, 6 से 7 महीने का जो समय है, जब गोचर के अनुसार जब बनिएगा ये, तो किस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देने वाले हैं। अगर ज्योतिष के अनुसार देखें तो गुरु, जैसे मैंने कहा, बुद्धि का, ज्ञान का, धर्म का, शिक्षा का, धन का कारक है। इवन संतान और स्वास्थ्य का कारक भी गुरु ही माने गए हैं। और जब राहु का इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, राहु क्योंकि एक मायावी ग्रह है, तामसिक ग्रह है, जिसके कारण राहु अपना छाया का प्रभाव गुरु के ऊपर दिखाना शुरू करेगा। तो आपके जीवन में जितने भी प्रकार की जो मैंने भी चीजें बताई हैं, जिस चीजों का कारक गुरु ग्रह है, उनमें समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाएंगी और अवरोध होगा। आप हमेशा दुखी रहने वाले होंगे। वो जो आपका 6-7 महीने का पीरियड है उसमें आप बहुत परेशान हो जाएंगे। अशुभ फल आपको प्रदान होने वाले होंगे। आप जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे आपको लगेगा बस मुझे सफलता मिल जाएगी, लेकिन वो सफलता विफलता में ही बदल जाएंगी। अगर आपकी कुंडली में सचमुच में गुरु चांडाल योग बन रहा है तो इस प्रकार का योग बनने के कारण, और जिस भाव में, हर राशि को अलग अलग भाव में ये योग बन रहा है, और उस भाव में भी अगर पहले से पैदाइशी कुंडली में भी अगर आपके में गुरु चांडाल योग बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जो है नास्तिक किस्म के होते हैं। उन्हें उनके अंदर भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं होती है। धर्म का मजाक बनाना उनका काम होता है। अपने धर्म से ज़्यादा दूसरे धर्मों को ज़्यादा वो प्रोत्साहित देते हैं, विधर्मी बन जाते हैं, गलत कार्यों में वो जल्दी फंस जाते हैं और अपना धन जो है वो गलत कार्यों में फंसाना शुरू करते हैं। इवन इसके प्रभाव से अगर व्यक्ति जो होगा बहुत ज़्यादा भौतिकवादी बन जाता है, उसे भौतिक सुखों से प्यार होता है, अपने जीवन में उसको नकारात्मकता ही हर जगह दिखाई देने लगती है, महत्वाकांक्षाएं इसमें बहुत अधिक हो जाती हैं और वह उन महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। उसके मन के अंदर धन कमाने की इतनी अधिक तीव्र इच्छा होती है कि वह सही और गलत के बीच में फैसला करना ही भूल जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का चरित्र तक भी हनन हो जाता है। वो गलत तरीके से भी अपना पैसा चाहे कमाना शुरू, चाहे वो घूस, जैसे मैंने कहा, चाहे अगर वो घूस लेकर के करे, फ्रॉड लेकर के काम करे, किसी भी तरीके से करे, लेकिन उसको पैसा कमाना होता है। ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो हिंसक प्रवृत्ति के बन जाते हैं, कट्टरवादी हो जाते हैं। और जब व्यक्ति की कुंडली में इस प्रकार के योग का निर्माण होता है तो व्यक्ति सफलताओं की जगह विफलताओं में घिरना शुरू हो जाता है और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप इनमें कुछ अच्छे उपाय करते हैं तो जरूर आपको इन उपायों से सहायता भी प्राप्त होती है। तो जो सफलताएं आपको नहीं प्राप्त हो रही थी, धीरे धीरे वो सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में बन रहा हो उस समय धन की कमी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होनी शुरू होती है। व्यक्ति के दिमाग में निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है, हर तरफ वो नेगेटिव ही सोचना शुरू करता है। इवन अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखेंगे, यह योग इतना अशुभ माना गया है कि इस योग
के अशुभ होने पर व्यक्ति को नौकरी से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, बिजनेस या व्यापार से संबंधित, आपका कोई शादी विवाह है या फिर बच्चे इत्यादि संतान से संबंधित अधिक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसी कारण इस योग को बहुत ही अशुभ माना गया है। ये मैंने आपको बताया है कि इस साल 2023 के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 23 अप्रैल को जैसे राहु गुरु चेंज हो रहे हैं और वो राहु के पास वहाँ पर चले जाएंगे, तो उस समय राहु जब मेष राशि में आ जाएंगे तो वो पहले भाव में राहु के साथ जो है मेष राशि में गुरु विराजमान हो जाएंगे। और जब इन दोनों की युक्ति बनेगी तो इस प्रकार से जो युक्ति का जो अशुभ प्रभाव है, और अगर आपके जन्म की कुंडली में भी पहले से ही राहु का यही योग बन रहा है तो आपको ये जो आने वाले 6 से 7 महीने हैं बहुत अधिक सोच समझ के बिताने होंगे, क्योंकि ये जो चंडाल योग है आगे चल के आपको मुसीबतों का कारण ही बन सकता है। और इन 6 महीनों में आपको जो है खासकर जो मैं सावधानियां बता रही हूँ ये जरूर आपको अपनानी चाहिए। 23 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 अक्टूबर तक जो है ऐसे लोग जिनकी कुंडली में पहले से ही गुरु चांडाल योग बना हुआ है या फिर कुंडली में गोचर के हिसाब से अगर बन रहा है, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कहीं लगाते हैं, जुआ सट्टा इत्यादि खेलते हैं, तो आपको 6 से 7 महीने बच करके रहना चाहिए, क्योंकि इस बार अगर आप स्टॉक मार्केट में भी देखेंगे बहुत उथल पुथल रहने वाली है। कभी अचानक इतना बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो गुरु इस योग के कारण जब गुरु मेष राशि में आएगा, मेष राशि मंगल की राशि है, मंगल सोने का कारक होता है, तो जब गुरु मंगल में जाएंगे और गुरु को भी सोने का कारक माना गया है तो उस समय सोने के भाव बढ़ जाएंगे, सोने के भाव जो है आसमान को छूना शुरू कर देंगे। तो आपको शेयर मार्केट से बचना होगा। अगर किसी प्रकार का कोई अगर व्यवसाय भी अगर आप करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी, तभी जाकर के जब ये 6-7 महीने की बात है उसके बाद आप नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जब गुरु जो है अपना राशि परिवर्तन राहु जब जो है राशि परिवर्तन करके मीन में चले जाएंगे, फिर आप जो है कर सकते हैं अपना व्यवसाय इत्यादि। गुरु चंडाल योग जब भी बनता है तो उस समय जो है आपको ज्योतिष के अनुसार ये बताया गया है कि इस योग के कारण कुंडली में अलग अलग भावों में क्या आपको शुभ या अशुभ परिणाम होने वाले हैं वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैं किसी भी राशि के बारे में नहीं समझा रही हूँ कि कौन सी राशि में ये है, बस आपको भाव देखने हैं और आप अपनी कुंडली के अनुसार अगर आप मेष राशि से बिलोंग कर रहे हैं या मिथुन मेष से लेकर के मीन राशि में जहाँ पे भी आप बिलोंग करते हैं उस भाव में कौन से आपकी राशि के अनुसार कौन से भाव में गुरु चांडाल योग बन रहा है, तो इसका प्रभाव अगर पैदाइशी है तो आपको इस प्रकार का प्रभाव मिलेगा और अगर गोचर के अनुसार है तो भी आपको ये प्रभाव मिलने वाला है। तो अगर कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर जो है गुरु प्लस राहु की अगर युक्ति होती है, तब अगर यहाँ पर प्रथम भाव आ जाता है, ये गुरु जब यहाँ पर आएंगे अपने मित्र की राशि में आएंगे, राहु यहाँ पहले से ही विद्यमान है तो राहु आपके शरीर में आ गए, लगन भाव में आ गए। तो यहाँ पर लगन भाव में जब भी गुरु चंडाल योग बनता है तो जो व्यक्ति होता है उसके नैतिकता के ऊपर, उसके आचरण के ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं, वो तरह तरह की परेशानियों में घिरना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर लांछन तक भी लगना शुरू हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपना कोई भी काम जब करते हैं तो सतर्क होकर के अपना काम करना होता है। आर्थिक मामले जो भी अगर आप के अनुसार जो भी आप कार्य करेंगे उन आर्थिक मामलों में देखा जाए तो व्यक्ति थोड़े भाग्यशाली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि जो है पंचम भाव में पड़ती है और साथ में राहु की दृष्टि भी वहाँ पे पड़ेगी। तो आर्थिक मामले चाहे जोड़ तोड़ साम दाम दंड भेद हिसाब से कैसे भी आप करें, लेकिन आर्थिक मामलों में आपको धन आना तो शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग धर्म को अधिक महत्व नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जब गुरु की राहु की दृष्टि नवम भाव भाग्य भाव में पड़ती है तो यहाँ पर ये लोग जो हैं विचलित हो जाते हैं और यहाँ पर धर्म के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देते हैं और ऐसे लोगों को धर्म के प्रति आस्था कम हो जाती है। तो ऐसे लोग धर्म को महत्व नहीं देते हैं और ये आत्म केंद्रित हो जाते हैं, यानी अपने कर्म के ऊपर मुझे क्या चाहिए वो सिर्फ उसके ऊपर ही ज़्यादा भरोसा करना शुरू करते हैं। उन कार्यों को जिस चीज़ की उनको लालसा है उस लालसा को प्राप्ति के लिए ही वो
उसके ऊपर कार्य करना शुरू करते हैं, जिसके कारण आगे चल के इनको बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये स्वामित्व बन जाते हैं, अपने लिए ही सोचने वाले सेल्फिश तरह के इंसान बनना शुरू हो जाते हैं। यही युक्ति अगर आपके द्वितीय भाव में पढ़ रही हो, तो जब गुरु और राहु की युक्ति यहाँ पर पड़ती है तो द्वितीय भाव अगर आप देखा जाए तो वाणी का भाव होता है, धन का भाव भी होता है और खासकर मृत्यु का भाव भी होता है। तो यहाँ पर जब पढ़ेगा, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आपकी वाणी बदल जाएगी। आपकी वाणी में कटु शब्दों का और अनैतिक शब्दों का आप बहुत अधिक प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। इस बात में खासकर आपको ये भी, जैसे मैंने बताया है, अगर गुरु बलवान होता है तो बलवान मतलब वो वक्री स्थिति में अगर गुरु है, या फिर गुरु स्वयं राशि में है, या फिर गुरु जो है उच्च राशि में है, तो यहाँ पर बलवान होने पर व्यक्ति की आर्थिक क्षमता बढ़ने लगती है। तो अगर आप वैसे गोचर के अनुसार देखेंगे तो गुरु जो है बलवान तो है ही नहीं। हाँ, जब वो वक्री हो जाएंगे और राहु भी वक्री है, तब वहां पर गुरु अपना प्रभाव जो है राहु के ऊपर ज्यादा डालेंगे, तो इधर जो है जो अशुभ परिणाम है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गुरु जो हैं वो पूरे इसमें देखा जाए ब्रह्मांड में तो सबसे अधिक भारी ग्रह हैं। शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि अगर हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी 1000 से 1200 पृथ्वी को, अगर इतनी सारी पृथ्वी यानी 1000 या 1200 पृथ्वी को अगर गुरु ग्रह के अंदर रख दिया जाए, तब भी गुरु ग्रह का जो स्पेस है खाली रह जाएगा। तो इतने ज़्यादा गुरुत्व आकर्षण वाले जो है गुरु ग्रह होते हैं। तो जब वो वक्री स्थिति में आ जाएंगे तो वहाँ पर गुरु के ऊपर अपना प्रभाव डालना शुरू करेंगे, गुरु राहु के ऊपर अपना प्रभाव डालना शुरू करेंगे, जिसके कारण आपको जो है आर्थिक क्षमता में मजबूती मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर मान लीजिए गुरु कमजोर अवस्था में है, वो नीच राशि में हो या शत्रु की राशि में हो, तो गुरु जो है कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को एक तो गले से संबंधित प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, कर्कश रोग हो जाएगा, और खांसी वगैरह आदि में उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे लोग मदिरा पान का सेवन करना शुरू करेंगे, धूम्रपान इत्यादि का सेवन करना शुरू करेंगे और वो उसी में रमते हुए चले जाएंगे। फिर धन हानि शुरू हो जाती है, परिवार में मानसिक तनाव और संताप बढ़ना शुरू हो जाता है, वाणी पे कंट्रोल नहीं रहता है, जिसके कारण जो है यहाँ पर जब गुरु चंडाल योग बनता है तो परेशानियाँ उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन गुरु शुभ कंडीशन में है तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी या कम होंगी। उसके बाद आ जाता है गुरु अगर आपके तृतीय भाव पर यहाँ पर बैठ करके गुरु हैं और राहु अगर आपको यहाँ पर योग बना रहा है, तो आपका गुरु और राहु जब ऐसी स्थिति में एक ही जगह पर हो, ये वाला जो हिस्सा होता है ये पराक्रम का भाव होता है। जब यहाँ पराक्रम शुरू होता है उस समय गुरु अगर बलवान स्थिति में है तो जातक जो है बाहुबली बन जाता है, उसका पराक्रम हर कोई लोहा लेने लगता है, वो उसके समाज में रिस्पेक्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसे लोग अगर लेखन का कार्य कर रहे होते हैं तो यहाँ पर उनको लेखन में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। अगर राहु यहाँ बलवान हो जाता है तो वहाँ पर व्यक्ति जो है गलत कार्य करने में लिप्त हो जाता है, क्योंकि होता क्या है जब वो बाहुबली बनेगा तो उसको सारे कार्य जो हैं, जो वो चाहे गलत कर रहा हो या सही कर रहा हो, उसको ही ज़्यादा अपने कार्यों को ही ज़्यादा प्रभुत्व देगा। उसको लगेगा मुझे कौन पकड़ने वाला है, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका बाहुबल है वो गलत कामों में प्रयोग करना आप शुरू कर देते हैं और फिर मुसीबतों का सामना होता है। लेकिन जब उच्च पे हो, जब यहाँ पर राहु मजबूत स्थिति में, गुरु अगर मजबूत स्थिति में अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको अपने भाइयों से स्नेह मिलता है, उनका सहयोग मिलता है और साथ ही साथ जो है समाज में आपकी रिस्पेक्ट होती है, मान सम्मान प्राप्त होता है। अब यही भाव प्रभाव जो है अगर आपके चौथे भाव में पड़ रहा हो, जब चतुर्थ भाव में राहु का प्रभाव पड़ता है या गुरु चंडाल योग बनता है तो उस समय जो व्यक्ति होता है बुद्धिमान होता है, समझदार होता है। किंतु अगर यहाँ पर गुरु बलवान नहीं है, नीच है, तो यहीं पर परिवार के साथ धोखा होना शुरू हो जाता है। माता का सुख उसको प्राप्त नहीं होता है, घर का सुख उसको प्राप्त नहीं होता है, माता को वो कष्ट देने वाला होता है और साथ ही साथ उसकी जो सुख का जो क्या चीज़ होती है वो अपनी ज़िंदगी में देख ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव का वो विनाश करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर वही
अच्छे भाव में है, अगर गुरु अच्छी कंडीशन में है, उच्च कंडीशन में है, बकरी अवस्था में है, तब जाकर के यहाँ पर आपको गुरु चांडाल योग जो है शुभ प्रभाव देगा। लेकिन फिर भी ये मत सोचिए कि तभी बहुत ही शुभ मिलेंगे। अगर वो गुरु, क्योंकि राहु है, अपना प्रभाव किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे डालेगा ही डालेगा। लेकिन आपको ये थोड़ी समझ आ जाएगी कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे कितना संभल करके चलना है, ये गलत है या सही है। उसके बाद आ जाता है अगर यही प्रभाव आपके कुंडली के पंचम भाव में बन रहा हो, तो जब पंचम भाव में गुरु चांडाल योग बनता है तो इस समय बृहस्पति अगर मान लीजिए नीच के होते हैं तो यहाँ पर संतान को कष्ट होना शुरू हो जाता है, संतान नष्ट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि गुरु जो राहु है वो विष पैदा करना शुरू कर देता है। तो ये जो गर्भ का जो भाव होता है, यहाँ पे परेशानियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को मिसकैरेज होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपकी संतान उत्पन्न हो चुकी है तो संतान से संबंधित अभी आपको परेशानियां होनी शुरू हो जाएंगी। संतान गलत रास्ते पे चली जाएगी, गलत संगति में पड़ जाएगी, उनकी शिक्षा में जो है रुकावटें आने शुरू हो जाएंगी। इवन यहाँ तक भी देखा गया है कि बच्चे बीच में पढ़ाई तक भी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे राहु का ताकतवर होने से उन लोगों को जो है संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति का जो मन है, जो मानसिक संतुलन है, ये बिगड़ना शुरू हो जाता है और गलत कार्यों में बहुत जल्दी लिप्त होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन राहु अगर अच्छी अवस्था में है, उच्च राशि का है और अच्छे प्रभाव मतलब अपनी राशि में है, वक्री अवस्था में है, तो इन प्रभावों में आपको कमी आएगी। आपके संतान तो होगी, लेकिन जो गलत संगति में जाएगी तो उसको आप आगे सुधार भी पाएंगे। उसी के बाद अगर यहाँ पर आपको गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है छठे भाव में, तो यहाँ पर गुरु अगर बलवान होते हैं, उच्च होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो यहाँ पर आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, इनसे भी आपकी किसी न किसी रूप से रक्षा होती रहेगी। आपकी शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी होती है और खासकर अगर आपके यहाँ पर गुरु बलवान नहीं है, राहु तो हमेशा वक्री रहते हैं, तो राहु के बलवान होने पर आपको शरीर से संबंधित दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। आपको जो है जो धन का जो कर्जा है वो बहुत अधिक आपके ऊपर कर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगा। शत्रु आपके ऊपर हावी होने शुरू हो जाएंगे और खासकर आपको कमर से दर्द, कमर का जो दर्द है वो बहुत अधिक जो है आपको परेशान करना शुरू कर देगा। कमर दर्द से संबंधित बहुत सारे लोगों को मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। कई बार लोगों को स्लिप डिस्क हो जाता है, कमर की सर्जरी करनी पड़ जाती है। कारण चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु अगर बुरी कंडीशन में है तो आपको कमर से संबंधित रोग दे सकता है और साथ ही साथ शत्रु आपको पीड़ित करेंगे और साथ में आपको मुकदमेबाजी में भी फंसा सकता है। तो हमेशा आप मुसीबतों में ही घिरे रहते हैं। वहीं पर अगर यहाँ पर सप्तम भाव में गुरु चांडाल योग का अगर निर्माण हो रहा है और अगर यहाँ पर गुरु की कंडीशन जो है शुभ नहीं है, साथ ही साथ पाप ग्रहों से दृष्ट भी है, पीड़ित भी है, तो ऐसे लोगों का जो है अगर आप कोई व्यापार आदि इत्यादि करते हैं उसमें आपको सफलता कभी भी प्राप्त नहीं होगी। आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा खराब बना रहेगा, वैवाहिक जीवन हमेशा कष्टकर रहने वाला होगा और हमेशा जब भी आप देखेंगे कि किसी भी कोई भी व्यक्ति जहाँ पर भी आप साझेदारी का काम करना शुरू करेंगे उस काम में आपको आपका पार्टनर ही धोखा देने वाला होगा। आपका पार्टनर हमेशा जो, और खासकर जिन लोगों का राहु सप्तम भाव में होता है, ऐसे लोग जो हैं बहुत चतुर चालाक होते हैं और हमेशा अपने पार्टनर को डुबाने वाले होते हैं। और खासकर राहु अगर पैदाइशी ही सप्तम भाव में है तो ऐसे चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर आप विवाह करने वाले हैं अपने किसी पुत्र या पुत्री का इस प्रकार के जातक के साथ जिसकी कुंडली में सप्तम भाव में इस प्रकार का योग बना हुआ है, तो आपको ऐसे जातकों की अच्छे से इंक्वायरी जरूर करनी चाहिए, नहीं तो विवाह के पश्चात आपको धोखा मिलने के चांसेस 100% रहते हैं। अगर यहाँ पर राहु बलवान होता है, ताकतवर होता है, तो उससे उसका जो साथी होता है, यानी ये मान लीजिए ये लड़के की कुंडली है और लड़की के साथ अगर उसका विवाह हो रहा है तो यहाँ पर लड़का जो है ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा और लड़कियों को बहुत परेशान करना शुरू करेगा। लड़के का प्रभाव छल कपट वाला हो जाएगा, किसी न किसी कारण से उसको धोखा देता रहेगा और आगे चल के फिर इन दोनों का संबंध विच्छेद भी हो जाता है।
जो सप्तम भाव में गुरु चांडाल योग का बनना शुभ नहीं कहलाता है। उसके बाद आ जाता है, अगर आपका अष्टम भाव में गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर अगर गुरु पहले से ही दुर्बल कंडीशन में है, कमजोर कंडीशन में है, मान लीजिए गुरु नीच के हो गए हैं, जैसे गुरु कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको अकस्मात अचानक की दुर्घटनाएं होने शुरू हो जाएंगी। रहस्यमय तरीके से आपको समझ ही नहीं आएगा कि अचानक कोई कैसे आ गया और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लगनी शुरू हो जाएगी। आपको खासकर जो अष्टम भाव जो है, जो आपकी प्राइवेट पार्ट्स है, वहाँ पर ऑपरेशन होना, सर्जरी होना, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ पर आप बीमारियाँ ढूंढते रहेंगे, आपको लगेगा सर्जरी हो गई, मैं ठीक हो गया, लेकिन वो बीमारी ठीक ही नहीं हो पाएगी। तो किसी भी प्रकार की अगर आप सर्जरी करवाती हैं, मतलब यहाँ पर अगर आपका गुरु चांडाल योग बन रहा है और पहले से ही राहु कमज़ोर है, और गुरु कमज़ोर है और राहु वैसे ही बलवान होता है, तो यहाँ पर जो दुर्घटनाएं होंगी, जो चोट लगेगी, जो भी आप सर्जरी इत्यादि करवाएंगे, और ख़ासकर विष के द्वारा आपकी मृत्यु होने की शंका ज़्यादा रहती है। अब वो किसी भी, चाहे आप गलत मेडिसिन खा सकते हैं या आपको ज़बरदस्ती विष दिया भी जा सकता है, षड्यंत्र के द्वारा आपकी मृत्यु रची जाएगी, क्योंकि ये मृत्यु का भाव होता है और अष्टम भाव गुप्त भाव होता है। तो गुप्त तरीके से आपके लिए षड्यंत्रों का रचना की जाएगी। ससुराल पक्ष में तनाव हमेशा बना रहता है, वहाँ पे झगड़े बने रहेंगे, और इस योग के कारण बहुत सारी अचानक ऐसी समस्याएं आ जाएंगी कि उन समस्याओं को उभरने के लिए आप सोचेंगे ऐसे ये चीज़ मैं करूँ तो शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन जो वो उपाय करेंगे वो भी उल्टे ही साबित होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी गुरु चांडाल योग शुभ फल नहीं देता है अगर गुरु कमज़ोर कंडीशन में है तो। लेकिन अगर गुरु बली कंडीशन में है, जो मैंने कंडीशंस गुरु की बताई हैं, तब आपको यहाँ पर इस प्रभाव में कमी आ जाएगी, पर सतर्क रह करके आपको जीवन जीना होगा। अब आ जाता है कि अगर नवम भाव में यही आपका योग बन रहा है, तो इस समय अगर गुरु की कंडीशन अगर कमज़ोर होती है तो आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं होगी, धर्म का मखौल करने वाले होंगे, आप अपने धर्म के विरुद्ध हो जाएंगे। ऐसे लोग, जैसे अगर आपने देखा होगा, मंदिरों को नुकसान पहुंचाना, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाना, मंदिरों में जाके चोरी इत्यादि करना और मूर्तियों को तोड़ देना, विखंडित कर देना, इस प्रकार का काम इस प्रकार के लोग बहुत अधिक करते हैं। ऐसे लोगों का जो है पिता के साथ जो है हमेशा विरोध ही बना रहता है। पिता की और पुत्र की हो या पुत्री हो, इनकी आपस में कभी बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है राहु ग्रहण योग लगा देता है, और जब ये इस जगह पर आएगा तो उन लोगों के संबंध विच्छेद भी हो जाते हैं। तभी तो कई बार देखा होगा कि पुत्र या पुत्री है अपने पिता या माता पिता को छोड़ करके चली जाती है और फिर वो उनसे मिलती ही नहीं है, उनसे बातचीत ही नहीं करती है, पता ही नहीं होता है दोनों को एक दूसरे का कि कौन कहाँ पर है। तो ये स्थिति जो है बहुत भयंकर हो जाती है। पिता के लिए भी ये योग बहुत ही कष्टकारी होता है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ गुरु और राहु जो है पिता को तरह तरह के प्रकार के कष्ट देना शुरू कर देता है, और भाग्य यहाँ पर साथ नहीं देता है। भाग्य कब कौन सा खेल रचेगा उसको समझ ही नहीं आएगी, और भाग्य यहाँ पर जो है गलत तरीके से आपका साथ देना शुरू करेगा और फिर आप मुसीबतों में फंसना शुरू हो जाएंगे। अब आ जाता है कि यही अगर दसम भाव में जाकर के यही योग आपकी कुंडली में बन रहा है, तो इस भाव में बनने वाला गुरु चांडाल योग व्यक्ति के नैतिक साहस की कमी को कम कर देता है। यानी उनके अंदर जो नेतृत्व करने की, जो लीड करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, वो लीड कर ही नहीं पाते हैं। ये व्यवसाय का घर होता है। यहाँ पर अगर आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो कंपनी में काम करते वक्त आप षड्यंत्रों का जो है शिकार हो सकती हैं। पद प्रतिष्ठा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत प्रकार की बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। आपके प्रमोशंस रुक जाते हैं, सैलरी नहीं बढ़ती है, आपके ट्रांसफ़र ऐसी जगह कर दिए जाते हैं जहाँ पर कोई अच्छी सुविधाएं होती ही नहीं है। व्यवसाय अगर आप अपना करना चाहते हैं तो उस समय आपके करियर में भी बहुत प्रकार की मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं, समस्याएं उत्पन्न शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर गुरु बलवान कंडीशन में है तो ये जो बाधाएं हैं ये आएंगी, लेकिन ये सुलझ जाएंगी। आपको प्रमोशन मिलेगा, चाहे देरी से मिले लेकिन प्राप्त हो जाएगा। आप लीड करेंगे, चाहे देरी से करें, लेकिन चाहे जो भी कारण हो देरी हो जाएगी, लेकिन आपको ये सफलता प्राप्त होगी, बशर्ते गुरु अगर अच्छी और बलवान कंडीशन में होगा तो। यही कुंडली में अगर 11वें भाव में गुरु चांडाल योग का निर्माण अगर होता है तो उस समय यहाँ पर
राहु अगर बलवान होता है, क्योंकि 11वां भाव में कहा जाता है जो भी क्रूर ग्रह होते हैं यहाँ पे बली हो जाते हैं, और कोशिश यही रहती है कि प्रत्येक ग्रह जो है अपना शुभ प्रभाव देने की कोशिश करते हैं। तो इस भाव में अगर राहु बलवान होता है तो धन गलत तरीके से आना शुरू हो जाता है। होगा क्या, राहु यहाँ होगा, केतु यहाँ पर होगा, तो केतु की दृष्टि यहाँ लाभ भाव पर पड़ेगी। राहु पहले विराजमान है, गुरु भी वहाँ पर है, तो धन तो प्राप्त हो जाएगा। अब धन कैसे, चाहे आप चोरी का धन ले, चाहे आप टैक्स पे ना करें, ब्लैक मनी हो, या किसी भी कारण से आप जुआ वगैरह खेलते हो, शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इस तरीके से जो धन आपका रहेगा वो आपकी मेहनत की कमाई नहीं होगी, वो पाप का धन होगा, और इस पर गलत तरीके से वो धन आप अर्जित करना शुरू करेंगे। आपके जो भी मित्र होंगे वो गलत होंगे, उनकी संगति सही नहीं होगी। आपके मित्रता के, एक तो आपकी मित्रता विधर्मी लोगों से होगी जो आपके धर्म के विरुद्ध होंगे, दूसरे उन लोगों की संगति अच्छी नहीं होगी। तो ऐसे कंडीशन में लोग जो हैं आपके ऊपर उन लोगों का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण आप गलत ट्रैक पे, गलत रास्ते पे चले जाएंगे। कई बार आप देखते होंगे, न्यूज़ में भी समाचार सुनते हैं कि एक दोस्त ने अपने दोस्त को धोखा दिया या मार दिया, या कई प्रकार की परेशानियां इस तरह से होती हैं। तो ऐसे लोगों की जो संगति होती है, जो मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं, तो वो उनको हमेशा गलत राह पर लेके चले जाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर गुरु बलवान कंडीशन में होता है तो इधर जाकर के राहु की कंडीशन जो है के ऊपर जो है गुरु का प्रभाव अत्यधिक हो जाता है, जिसके कारण जो अशुभ प्रभाव मैंने बताए हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। अब आ जाता है कि अगर द्वादश भाव में यही आपका गुरु चांडाल योग का निर्माण अगर हो रहा है तो उस समय आपका जो, क्योंकि ये जो है सैया सुख है, छोटी छोटी यात्राओं का है, विदेश यात्राओं का के लिए भी यहाँ से देखा जाता है, और ख़ासकर आपकी यहाँ पर जो महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और आप किसी भी तरीके से अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहती हैं, और उसको पूरी करने के लिए आप गलत मार्ग, गलत रास्ता अपनाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण जो है बाद में आपको बहुत अधिक तकलीफ़ों का सामना करना भी पड़ सकता है। यहाँ तक कि लोगों को बंधन योग भी बन जाता है, अगर यहाँ पर भी हो तब भी लोगों को बंधन योग बन जाता है। तो अगर यहाँ पर राहु बलवान होता है तो बलवान होने के कारण आपकी सैया सुख में यहाँ पे इशू होने शुरू हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, गलत तरीके से जो है फिर आप जो है अपनी यौन शक्ति को प्राप्त करने के लिए गलत तरीकों का जो है आप उपयोग करना शुरू कर देते हैं, खर्च बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, खर्च में जो है अनेक प्रकार की तरह तरह के, एक खर्चा हटता नहीं है दूसरा चालू हो जाता है, तो सेविंग का तो सवाल ही नहीं बनता है। खर्च की मात्रा, और खर्च जो होगा गलत कामों में ज़्यादा होगा, शुभ कामों में खर्च यहाँ पर कम हो पाता है। फालतू की यात्राएं होंगी, जो भी आप यात्राएं करेंगे उन यात्राओं में आपको सफलता कम मिलेगी। लेकिन अगर गुरु यहाँ बलवान कंडीशन में है तो यहाँ पर गुरु का ये जो राहु और गुरु की युक्ति का जो चांडाल योग बना है, इस योग में आपको जो बुरे प्रभाव है वो थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन उपायों के द्वारा उनको आप जो है कम कर सकते हैं। तो गुरु की कंडीशन जब भी आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग बन रहा है तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर गुरु बलवान स्थिति में होना चाहिए, स्वराशि होना चाहिए, और राहु की कंडीशन थोड़ी कमज़ोर होनी चाहिए, तो जाकर के आपका ये योग जो है आपको थोड़ी कम परेशानी देगा। अगर इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में इसके कुछ उपाय भी बताए हैं, और ख़ासकर गुरु चांडाल योग की भी एक कंडीशंस रहती है, क्योंकि हर ग्रह के कुछ अंश होते हैं और उन्हीं अंशों के अनुसार ग्रह शुभ या अशुभ फल प्रदान करना शुरू कर देता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि अगर गुरु चांडाल योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो जैसे मैंने कहा जिस भी भाव में बन रहा है तो आपको पहले ये देखना होगा कि यहाँ पर गुरु के अंश कितने हैं और राहु के अंश कितने हैं, क्योंकि अगर गुरु जो है 1 से लेकर के 5 अंशों तक गुरु वक्री माना जाता है, बलवान माना जाता है। तो यहाँ पर जब गुरु उच्च का हो जाएगा और 1 से 5 अंश के बीच में रहेगा, और राहु हमेशा उल्टा चलता है, तो राहु अगर 30 से लेकर के 25 अंश के बीच में रहता है तो राहु यहाँ कमजोर हो जाएगा। तो गुरु अधिक बलवान होता है और राहु वहाँ पर कमजोर अवस्था में अगर होता है, कमजोर अंशों में होता है, तो यह प्रभाव नहीं पर पड़ सकता, क्योंकि राहु खुद कमजोर है, गुरु बलवान है, जिसके कारण इस का जो है योग का जो है परिहार हो जाता है। लेकिन
फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि राहु फिर भी बकरी है और गुरु नॉर्मल कंडीशन में, चाहे वो अगर अपनी ही राशि, सपोज मीन राशि में ही गुरु क्यों ना हो, तो गुरु वैसे तो अगर देखा जाए अगर उच्च कंडीशन में भी होते हैं तब भी 5 डिग्री तक जो है गुरु को उच्च माना जाता है। लेकिन वो सबसे अच्छा जो अपना प्रभाव देते हैं वो 15 से लेकर के 20 डिग्री के बीच में जब गुरु होते हैं तो बहुत अच्छा शुभ फल प्रदान करते हैं। गुरु अब इस डिग्री में है और राहु अगर उनसे कम डिग्री में है तब जाकर के आपको इसका प्रभाव जो है, राहु का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा और गुरु अपना शुभ प्रभाव देंगे। अगर आप इसमें इस प्रकार के योग अगर आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो आपको कुछ इस प्रकार के उपाय करने चाहिए। ज्योतिष में गुरु चंडाल योग के बचाव के लिए जो उपाय बताए गए हैं, इस उपायों को करने से आपके गुरु चंडाल योग के दोष में जो है कमी आएगी। ये दोष समाप्त नहीं होगा, ये आप याद रखिए। लेकिन हाँ, इसको कमी कम करने के लिए कम कर सकते हैं। ईश्वर का साथ आपके साथ होगा, ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अगर आप इस किसी भी भाव में अगर आपको ये योग बन रहा है तो जो कंडीशंस हैं उनको आप जरूर चेक करिए। और साथ ही साथ इस प्रभाव को कम करने के लिए गुरु के जैसे सफ़ेद चंदन, पीला चंदन होता है वो आप ले लीजिए, उसका आप माथे पे तिलक करिए। अष्टगंध होती है या फिर जो पीले रंग का जो चंदन होता है, पीले रंग का आपको तिलक, किसी भी प्रकार का हल्दी का तिलक हो गया, केसर का तिलक हो गया, ये आपको अपने माथे पे अवश्य लगाना चाहिए, माथे पे और कानों पे, क्योंकि कान जो है केतु के होते हैं। तो यहाँ पर लगाने से आपको इसके प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी। कोशिश करिए कि आप पीले रंग के वस्त्रों का अधिक प्रयोग करेंगे। आप अगर घर में भी वाइट वॉश करवाते हैं तो पीले रंग की वाइट वॉश करिए, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करिए। तो और खाने में भी जो है पीली जो चीज़ें रहती हैं उनका प्रयोग अधिक करिए। हो सके तो गुरु के लिए जो है ये पीली चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं। राहु के लिए जो राहु से संबंधित चीज़ें हैं वो भी आप गरीब लोगों को दान करिए। जिनकी कुंडली में इस प्रकार का योग है उन लोगों को गुरु के साथ हमेशा बना के रखनी चाहिए, गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ भी आपका हमेशा अच्छा संबंध होना चाहिए, क्योंकि गुरु चंडाल योग करता क्या है, आपके मन को भ्रमित कर देता है। तो जब कोई आपको अच्छी एडवाइस देता है, कोई बड़ा बुजुर्ग हो, माता पिता हो या आपके गुरुजन ही क्यों ना हो, इवन कोई ब्राह्मण भी अगर आपको अच्छी एडवाइस देता है तो आपको लगता है ये एडवाइस जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश करिए गुरुजनों का, बड़े और वृद्ध लोगों का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करिए, उनकी आदर और रिस्पेक्ट करिए, उनके चरण जरूर छूइए। इसके अलावा राहु जो है, राहु का जो देवता है वो है रुद्र। रुद्र यानी शिव भगवान है। तो आपको राहु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए, राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और साथ ही साथ जो गुरु हैं, जो बृहस्पति हैं, उनके जो देव है वो विष्णु भगवान है। तो आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, इवन बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो ये जो है कार्य अगर आप करेंगे तो इससे आपको जो है, जो भी अगर आपकी कुंडली के अनुसार या गोचर के अनुसार जो भी परेशानियां आपको आ रही हैं, उन परेशानियों से आपको रक्षा मिलेगी। तो इसीलिए जो मैंने गुरु चांडाल योग के बारे में आपको बताया है, आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।